दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि हर सेकंड आपके लिए खास और प्रेरणादायक है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। आपका साथ ही हमारा ताकत है। तो चलिए दर्शकों, बिना समय गवाए कहानी की शुरुआत करते हैं। दर्शकों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब जीवन में सब रास्ते बंद लगते हैं, तभी हमारी असली ताकत जागती है। कठिन समय हमें तोड़ने नहीं, बल्कि सिखाने और मजबूत बनाने आता है। आज मैं आपको गौतम बुद्ध से जुड़ी एक प्रेरणादायक कहानी सुनाने जा रहा हूँ, जो आपकी सोच बदल सकती। तो चलिए आज की कहानी की शुरू करते हैं। एक नगर में एक युवक रहता था। वह अत्यंत बुद्धिमान था और उसने गुरुकुल से शिक्षा प्राप्त की थी। उसके मन में अपने परिवार की आर्थिक स्थिति सुधारने का दृढ़ संकल्प था। शिक्षा पूर्ण करने के बाद वह काम की तलाश में नगर-नगर भटकने लगा। उसने अनेक स्थानों पर प्रयास किया, परंतु हर जगह उसे असफलता ही मिली। दिन बीतते गए, धन समाप्त होने लगा और उसके मन में निराशा घर करने लगी। लोग उसे समझाने के बजाय उसका मजाक उड़ाने लगे। कुछ रिश्तेदारों ने दूरी बना ली। युवक को लगने लगा कि शायद भाग्य ने उसका साथ छोड़ दिया है। एक दिन थका हारा वह जंगल के मार्ग से गुजर रहा था। वहां उसने देखा कि एक विशाल वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे हैं। वातावरण शांत था, पक्षियों की मधुर ध्वनि गूंज रही थी और सभी शिष्य ध्यानपूर्वक उनके वचनों को सुन रहे थे। युवक भी वहीं बैठ गया। बुद्ध कह रहे थे, जब बीज मिट्टी के अंदर दबाया जाता है, अंधकार में रहता है, चारों ओर से मिट्टी उसे दबाती है, तब वह सोच सकता है कि सब कुछ समाप्त हो गया। परंतु उसी दबाव और अंधकार के कारण वह अंकुर बनकर बाहर आता है। यदि बीज टूटेगा नहीं तो वृक्ष नहीं बनेगा। उपदेश समाप्त होने के बाद युवक ने आगे बढ़कर प्रणाम किया और अपनी सारी व्यथा कह सुनाई। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, युवक, तुम्हारी समस्या असफलता नहीं है, बल्कि तुम्हारा दृष्टिकोण है। तुम परिणाम पर ध्यान दे रहे हो, प्रयास पर नहीं। फिर बुद्ध उसे पास के एक तालाब के किनारे ले गए। उन्होंने कहा, इस जल में अपना चेहरा देखो। युवक ने देखा, पानी लहरों से भरा था, चेहरा स्पष्ट नहीं दिख रहा था। बुद्ध बोले, जब मन व्याकुल होता है तो सत्य स्पष्ट नहीं दिखता। पहले मन को शांत करो। इसके बाद उन्होंने उसे 7 सूत्र बताए। पहला, अपनी क्षमता पहचानो। हर व्यक्ति में विशिष्ट गुण होते हैं, परंतु वह दूसरों की नकल करते करते अपनी पहचान खो देता है। दूसरा, अनुशासन अपनाओ। समय का सम्मान करो, क्योंकि जो समय को खोता है, समय उसे खो देता है। तीसरा, निरंतर अभ्यास करो। जैसे जल की बूंद पत्थर को काट देती है, वैसे ही निरंतर प्रयास सफलता दिलाता है। चौथा, सकारात्मक सोच रखो। नकारात्मक विचार ऊर्जा को नष्ट करते हैं। पांचवा, अपने लक्ष्य को शोर मत बनाओ। शांत रहकर कर्म करो। छठा, सही दिशा में परिश्रम करो। बिना योजना का श्रम व्यर्थ जाता है। सातवां, शरीर और मन का संतुलन बनाए रखो। ध्यान और साधना से मन स्थिर होता है। युवक ने इन बातों को हृदय से स्वीकार किया। वह घर लौटा और कई दिनों तक स्वयं को समझने में लगा रहा। अंततः उसे ज्ञात हुआ कि वह शिल्पकला में निपुण है। उसने उसी दिशा में अभ्यास प्रारंभ किया। प्रारंभ में कठिनाइयां आईं, पर इस बार उसने हार नहीं मानी। धीरे धीरे उसकी कला निखरने लगी। उसकी बनाई हुई मूर्तियां दूर दूर तक प्रसिद्ध होने लगी। एक दिन राजा ने उसे राज दरबार में आमंत्रित किया और उसे राजशिल्पी नियुक्त कर दिया।
उसके परिवार की स्थिति सुधर गई और उसे सच्चा सम्मान मिला। कुछ वर्षों बाद जब लोगों ने उसकी सफलता का रहस्य पूछा, तो उसने कहा, मैंने परिस्थितियों को दोष देना बंद किया और स्वयं को पहचानना शुरू किया। दोस्तों, सच्ची खुशी बाहरी धन या प्रसिद्धि में नहीं, बल्कि भीतर के संतोष में छिपी होती है। इच्छाएं अनंत हैं, पर संतोष सबसे बड़ा धन है। जब हम अपने गुणों को पहचानकर सही दिशा में निरंतर प्रयास करते हैं, तब सफलता स्वयं हमारे पास आती है।